बीजेपी पार्टी ने गोहाना से जो है एक बार फिर कुलदीप मलिक पर जो है विश्वास किया है और दोबारा से जो है उनको उम्मीदवार बनाया है गोहाना से। क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो जननायक जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी, हरियाणा प्रदेश में रहे पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जी, दिग्विजय चौटाला जी और प्रदेश अध्यक्ष ब्रिज शर्मा जी का, और गोहाना की जितने भी जननायक जनता पार्टी के प्रदेश जिला स्तर के सभी कार्यकर्ताओं का और गोहाना जनता का धन्यवाद करता हूं। उन्होंने मुझ पर दोबारा से विश्वास जताया और जिस विश्वास से उन्होंने मुझ पर विश्वास जताया उसको खरा करने का काम कि क्या मुद्दे लेकर अब जनता के बीच में जाएंगे दोबारा से गोहाना के लेकर बात करें? गोहाना में तो अनेकों मुद्दे हैं। सबसे पहले तो 10 साल बुड्ढा साहब राज कर गए, गोहाना को हमेशा बकाया, चाहे वो लाठ जोड़ी में IMT लाने की बात थी, एक्वायर करने की बात थी, फैक्ट्रियाँ लगाने की बात थी, ऐसे ही 10 साल बीजेपी बकाती रही। कभी बिलाजी स्टेक बनाएंगे, ये बनाएंगे, मतलब कोई भी काम इन्होंने नहीं किया। गोहाना की जनता के साथ तो हमेशा ठगाठोरी हुई और सबसे बड़ा मुद्दा और सबसे बड़ा गोहाना की जनता के साथ हमेशा विश्वासघात जो ये बड़ी राष्ट्रीय पार्टियां करती हैं। जैसे जी अभी आपने बीजेपी की लिस्ट आ गई, देखा वो एक बाहरी कैंडिडेट को यहाँ से उतार दिया। सबसे बड़ा मुद्दा तो ये, क्या गोहाना इस बीजेपी के पास, क्या गोहाना में कोई भी ऐसा कोई लाल नहीं था वो उसको टिकट दे सके? क्या कोई भी ऐसा सक्षम आदमी नहीं था जो बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ सके या कहीं बाहर से करनाल से या रोहतक से लाकर उतार दिया? तो सबसे बड़ा विश्वासघात यही करती हैं पार्टियां, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हमेशा बाहरी कैंडिडेट को देती है और ये तो बिल्कुल ही और दूर तक लाता रहा। 10 साल से जो बीजेपी के कार्यकर्ता यहाँ मेहनत कर रहे थे, आज वो मायूस हैं, वो जननायक जनता पार्टी की तरफ लगा रहे। तो जिस तरह अभी बताया कि बाहरी, तो जेजेपी पार्टी के जो उम्मीदवार थे वो लगातार टूट रहे हैं, विधायक हैं दूसरी पार्टी में जा रहे हैं, उसको देखिए, मैं जननायक जनता पार्टी 2019 में नहीं बनी, उन्होंने अपना एक नया संगठन कराया, कुछ स्वार्थी लोग आए थे चले गए, कोई बात नहीं, उनका स्वार्थ वहाँ पूरा होता हुआ। ये तो चौधरी देवलाल की नर्सरी है, यहाँ तो आते रहते जाते। चौधरी देवलाल के टाइम से कितने जितने भी आज कांग्रेस में बैठे बीजेपी में बैठे उनके आप बैकग्राउंड उठा लो, सब ने नर्सरी वहीं से करी हुई, तो नर्सरी क्लास से ही तो आते रहे जाते रहेंगे। उन्होंने जनता के हित के लिए काम करने हैं, हरियाणा प्रदेश की जनता के लिए काम करने हैं, छत्तीस बिरादरी के लिए काम करने हैं। जो सामाजिक कार्य हैं, जो जनहित के कार्य हैं, वो चौधरी देवलाल का परिवार हमेशा करता है। उन्हीं के पंक्तियों पर चलते हुए चौधरी देवलाल की प्रतिमूर्ति भाई दुष्यंत चौटाला कर। लेकिन आज दूसरी पार्टी ने उनको टिकट देने का भी काम किया, उनके पास कैंडिडेट नहीं होंगे, हमसे उधारे ले लिए। जैसा हमारे साथ करके गए आने वाले भविष्य में हो सकता है उनके साथ भी। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि बार जो प्रदेश में जो है कांग्रेस की लहर है और उनकी सरकार बनने जा रही है। अगर कांग्रेस पार्टी की लहर होती तो सबसे पहले लिस्ट जारी वही करते, उनका आपस में खिंचातानी हो रही, अब तक लिस्ट में समझौता नहीं हो लिया। अब एक नई पार्टी के साथ और कह रहे हैं समझौता होगा। अगर इतनी लहर थी तो अन्य पार्टियों के साथ समझौता करने की उन्होंने क्या जरूरत थी? इतनी लहर है और लहर है तो सबसे पहले लिस्ट जारी करते। आज जननायक जनता पार्टी ने जारी कर दी, बीजेपी ने जारी कर दी, तो कांग्रेस पार्टी लहर है तो उन्होंने अब तक लिस्ट भी जारी नहीं हो पा रही। उनका अंदर निकल है मिटे जब तो लहर आएगी। तो अभी बताया कि गोहाना से लगातार जो है गोहाना में बाहरी उम्मीदवार ज्यादातर आते हैं, तो अनदेखी भी हुई है गोहाना की, क्योंकि पिछले जब बीजेपी सत्ता में आने से पहले कहा था कि भाई गोहाना को जिला बनाएंगे, वेस्टर्न बाईपास देंगे, कई और मुद्दे भी गोहाना में लेके आए थे, लेकिन आज तक ना तो जिला बना ना गोहाने की बात वही तो उठाएगा ना जो गोहाने का बच्चा होगा, जो जिसने गोहाने से लगा होगा, जो यहाँ बढ़कर यहाँ पैदा होकर यहाँ जन्म लेकर के जिसने यहाँ से जीवन गुजारा है, वही तो यहाँ की समस्या समझा, वही बात उठाएगा। अब ये कोई भी राष्ट्रीय पार्टी आती है, गोहाना हल्के से बाहर के कैंडिडेट को ले आकर यहाँ से हमें थोप देते हैं। और हमारी भोली वाली जनता है, हमारे गोहाना हल्के के जो जागरूक मतदाता हुआ कहीं न कहीं विश्वास करके उनको वोट दे देते हैं। पिछली बार भी ऐसा ही हुआ, लेकिन पिछली बार ये था एक बाहरी कुरुक्षेत्र से आ गया, उसको बचाने के लिए जगबीर मलिक को बनाना पड़ गया। लेकिन अब की बार जनता समझ चुकी है, उनके बीच का, उनके हल्के के बीच का उनका अपना बेटा जननायक जनता पार्टी ने दोबारा विश्वास जता के उतारा है और अब की बार भारी बहुमत से वो उसको विजयी करके चंडीगढ़ विधानसभा में भेजेंगे। चंडीगढ़ विधानसभा में हम जब जाएंगे तो गोहाने हल्के की हर जो छोटी से छोटी समस्या उसको उठा करके उसको निवारण करने का। आपको क्या लगता है कौन कौन से महन मुद्दे रहेंगे जिसको लेकर जनता के बीच जाएंगे? गोहाना में तो अनेक मुद्दे हैं। सबसे पहले तो गोहाने को जिला बनाने वाली बात थी। बाईपास 10 साल हुड्डा साहब रह गए, वो बाईपास की प्लानिंग करते रह गए। 10 साल बीजेपी रहेगी, बाईपास बनेगा, आज तक तो बने। सबसे बड़ा ये सीवर की, चिकित्सा की, गोहाना शहर में माड़ी बारिश हो जाए, कहीं है सीवर की कोई व्यवस्था है? एक बारिश होता है डूब का खड़ा हो जाता है। चिकित्सा की, स्वास्थ्य की, शिक्षा की, अनेकों ऐसे कार्य हैं जिनको हम कर पूरा कराएं। कितना इस टिकट को मिलने के बाद वो नजर आ रहे हैं आपको? देखिए, मेरे को कल तकरीबन
4 बजे के 5 बजे के बीच में टिकट डिक्लेयर हुई थी। उसके बाद से हजारों फोन, जैसे आप लोग अभी भी आए थे, बार बार बज रहे हैं बधाई के। और पूरे गोहाना हल्के में एक उत्साह जोश है। साथी मिलना भी चाह रहे थे, मैं बाहर था, एट ए टाइम एकदम डिक्लेयर होने से मैं भी पहुंचा हूं। और पूरा उत्साह है गोहाना हल्के के, जो मेरे पुराने कार्यकर्ता साथी भी हैं और गोहाना हल्के के जो मेरे पर्सनल भी हैं, बार बार फोन आ रहे हैं, सब बधाई कर दे रहे हैं। वो प्रोग्राम भी पूछ रहे हैं, तो मैं आज शाम तक के कार सारे प्रोग्राम बनाकर व्हाट्सएप के माध्यम से डाल दूंगा। और जिस दिन नामांकन भरेंगे उस दिन आप देखना पूरा गोहाना हल्का आपके बेटे के भाई के साथ। बिल्कुल, कुलदीप मलिक का कहना है कि पार्टी ने दोबारा से उन पर विश्वास किया है, उसी विश्वास को कायम रखते हुए उनकी वो खरा उतरने का काम करेंगे। जो गोहाना के मुद्दे हैं उनको पूरा करने का काम जो है उन्होंने आश्वासन दिया कि वो करेंगे। सोनीपत केसरी के लिए गोहाना से सुनील जिंदल। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।